लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। दिस इज अ चैप्टर रिटन बाय अनीस जंग और आज हम इसकी एक समरी देखेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की एक आसान सी समरी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। The author tells us stories of her interactions with children from deprived backgrounds. She describes their poor condition and life in an interesting manner. The story touches the reader and is thought-provoking. तो इस चैप्टर में अनीस जंग ने हमें अपने इंटरेक्शंस के बारे में बताया है। दो बच्चे जो कि गरीब बैकग्राउंड से है, उनसे उनकी मुलाकात होती है और वो उनसे थोड़ी पूछताछ करती हैं, जिसे उन्होंने बहुत ही दिलचस्प तरीके से इस चैप्टर में प्रेजेंट किया है। ये स्टोरी हमारे दिल को छू जाती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इन बच्चों की हालत ऐसी क्यों है और ऐसा क्या किया जा सकता है कि इनकी हालत में सुधार आ सके। The author described two of her encounters with children from deprived backgrounds. Through them, she wants to highlight the plight of street children forced into labor early in life and are denied the opportunity of schooling. Also, she brings out the callousness of society and the political class towards the suffering of the poor. अब वो दो बच्चों के साथ अपने इनकाउंटर के बारे में हमें बताती हैं। पहला बच्चा एक कूड़ा उठाने वाला है और दूसरा बच्चा एक बैंगल मेकिंग फैमिली को बिलोंग करता है। अब इस कहानी से वो हमें ये बताती हैं कि इन्हें छोटी सी उम्र में ही काम करना पड़ता है और ये स्कूल भी नहीं जा पाते, और वो ये बताना चाह रही हैं कि जो हमारी सोसाइटी है और जो पॉलिटिकल क्लास है, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी सरकार है, वो इनके तरफ बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करते। The first encounter is with a rag picker boy named Sahib-e-Alam who migrated from Bangladesh in 1971 and lives in Simapuri in Delhi. These rag picker children look for valuables in the garbage, things like a coin or torn shoes which are as precious as gold for them. अब जो हमारे राइटर का पहला इनकाउंटर है वो एक लड़के के साथ है जिसका नाम है साहिब-ए-आलम, जो कि उसकी लाइफ से बहुत अलग है। नाम तो है साहिब-ए-आलम मींस अ रॉयल प्रिंस, लेकिन वो एक रैग पिकर का काम करता है। इस लड़के की फैमिली 1971 में बांग्लादेश से माइग्रेट होकर दिल्ली आ गई थी और ये सीमापुरी नाम के स्लम एरिया में रहते हैं। ये लड़के कूड़ा चुगते हैं और उसमें से वैल्यूएबल्स ढूंढते हैं। वैल्यूएबल्स क्या है? फटे पुराने जूते या फिर कोई पैसे का सिक्का, जिससे ये अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। They could hardly manage some food for themselves. Other things like identity, education, shoes, and sports are their unfulfilled dreams. Their parents scrounge the garbage, searching for things which help them survive, afford food, clothing, and shelter for the family. अब इनके परिवार इतने गरीब हैं, ये दो वक्त की रोटी भी पूरी तरह से खा नहीं पाते, तो इन बच्चों के लिए बाकी जरूरतें जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड्स बनवाना, पढ़ाई करना, जूते लेना या फिर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, ये सब इनकी अधूरी ख्वाहिशें जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इनके पेरेंट्स सारा दिन कूड़ा चुगते हैं ताकि वो अपने फैमिली को फूड, क्लोथिंग और शेल्टर जैसी नेसेसिटीज प्रोवाइड कर सकें। The children hunted through the garbage heaps looking for things which could partially fulfill their unfulfilled dreams. तो ये बच्चे कूड़े के ढेरों में कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिनसे कि वो अपने अधूरे सपनों को कुछ हद तक पूरा कर पाएंगे। ऑब्वियसली वो अपने सपनों को पूरा कंप्लीट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फटे पुराने जूते मिल जाते हैं तो उससे वो जूते पहनने का जो अपना सपना है उसे पूरा कर लेते हैं। अगर कोई पुरानी ड्रेस मिल जाती है उसे पहनकर वो खुश हो जाते हैं। One day the writer saw the boy holding a steel can going towards the milk booth. He had got a job at a tea stall. He was happy that he would get 800 rupees and all the meals. एक दिन हमारी राइटर देखती है कि साहिब-ए-आलम कूड़ा नहीं चुग रहा, वो एक दूध का कैन उठाकर एक चाय की दुकान की तरफ जा रहा है और वो राइटर को बताता है कि उसे वहां पर एक जॉब मिल गई है जिससे उसे हर महीने 800 रुपए मिलेंगे और सारे खाना भी मिलेगा, मील्स भी मिलेंगे, और वो बहुत खुश होता है। The writer noticed that Sahib had lost the freedom of being his own master, which he had enjoyed as a rag picker. हमारी राइटर बहुत मेच्योरिटी से उस लड़के को देखती है और वो नोटिस करती है कि जब ये कूड़ा उठाता था तो ये बहुत फ्री था, क्योंकि ये अपना मास्टर था, खुद का मालिक था। अब ये किसी के यहाँ नौकरी करने लगा है तो इसकी ये फ्रीडम खत्म हो गई है। ये चीज उन्होंने नोटिस की। जो हमारा सेकेंड एनकाउंटर है वो है सेकेंड बॉय के साथ, जिसका नाम है मुकेश, who belonged to a family of bangle makers in Firozabad.
The boy had a dream of becoming a car mechanic. On the contrary, his family was traditionally engaged in bangle making, although the profession harmed them physically and they hardly earned any money out of it. सेकेंड लड़का है मुकेश। ये फिरोजाबाद की जो फेमस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है उसका हिस्सा है। इसकी फैमिली बहुत पुश्तों से वहां पर बैंगल मेकिंग करती है। अब ये लड़का सपना देखता है, इसमें इतनी हिम्मत है कि ये कुछ और करना चाहता है, ये कार मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन इसकी फैमिली ट्रेडिशनली बैंगल मेकिंग के काम में ही इन्वॉल्व है, जबकि इस काम से उन्हें फिजिकली भी बॉडी भी हार्म होती है और उन्हें कुछ खास पैसे भी कमाई को नहीं मिलते। फिर भी वो इस काम के अलावा और कोई काम करने की नहीं सोच सकते। Still, no one dared to dream of doing something else due to the fear of the police and the middlemen. The family elders were content that other than teaching the art of bangle making to their children, they had been able to build a house to live in. अब ये लोग कुछ और करने का सपना क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि ये एक विशियस साइकिल में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। वो विशियस साइकिल है मिडिलमैन का और पुलिसमैन का। अब ये लोग गरीब हैं, ये अपने गुजारे के लिए पैसे नहीं जुटा पाते, तो ये कर्जा लेते हैं और ये जो मिडिलमैन है ये पुलिसमैन के साथ मिलकर इन लोगों को डराते हैं और कुछ और करने की हिम्मत नहीं देने पाते ताकि ये इनसे कर्जा लेते रहें। तो ये लोग बेचारे ऐसे ही गरीबी में फंसे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल सकते। वो खुश हैं कि चलो उन्होंने अपने बच्चों को भी बैंगल मेकिंग सिखाई और उसके अलावा अपने परिवार के रहने के लिए घर बना लिया। इतनी ही अकम्पलिशमेंट से वो लोग सेटिस्फाइड हैं। The boy wanted to be a car mechanic. Cars were all that Mukesh had seen on the roads of his town, and so he could not dream any further. अब ये जो लड़का है मुकेश, ये कार मैकेनिक बनना चाहता है क्योंकि फिरोजाबाद की सड़कों पे इसने कार्स देखी हैं जिनसे ये बहुत अट्रैक्टेड है। हमारी राइटर कहती है कि फिरोजाबाद के ऊपर से एरोप्लेन्स नहीं उड़ते, तो मुकेश को एरोप्लेन्स के बारे में नहीं पता, इसीलिए उसका जो सपना है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। जहां तक उसकी दुनिया है, जहां तक उसने देखा है, जहां तक उसकी विजन है, वो उतने ही सपने देख सकता है। तो इससे हमारी राइटर हमें एक मैसेज देती हैं कि अगर हम अपनी विजन को बढ़ाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो हम उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश भी करेंगे, एफर्ट भी करेंगे। तो एक पॉजिटिव नोट पर हमारी राइटर ने ये चैप्टर को एंड किया और इसमें वो हमें संदेश देती हैं, वो हमें कुछ गरीब बच्चों के बारे में बताती हैं, उनकी लाइफ्स के बारे में बताती हैं और ये भी बताती हैं कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर वो हिम्मत करें बड़े सपने देखने की और उन्हें पूरा करने के लिए एफर्ट करें। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है, जहां पर हमने लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की समरी देखी। इफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर, प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी बहुत यूजफुल वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू इंग्लिश अकेडमी। विद दिस इज रुचिका साइनिंग ऑफ। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।